वीडियो लेक्चर में हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक डिटेल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बारे में कुछ अदर बातें जैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये हमें पता चल गया कि सबसे एसेंशियल जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। एनीवेज हम लोग यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कुछ जनरल डिटेल आगे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करने वाले हैं। पहले आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C55H72 मैग्नीशियम दैट इज Mg, 4 नाइट्रोजन एटम्स सो N4 एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स O5। तो आपको क्या मिला? C55H72 Mg दैट इज मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन यानी N4 एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स यानी O5। तो C55H72 Mg N4 O5 ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल का अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो आप समझ गए होंगे इसमें 55 कार्बन 72 हाइड्रोजन है, यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कंसिडर करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है? हमें दो मेन पार्ट्स मिलते हैं, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल। इसका जो हेड होता है वो स्पेशल टाइप्स की रिंग से बना हुआ होता है। रिंग्स माने कि केमिकल रिंग्स होती हैं उनसे बना हुआ होता है, उन्हें हम कहते हैं पायरॉल रिंग्स। अब इसीलिए हम इस केस में जो इसका हेड है उसको एक टर्म दिया गया है, वो है पोरफायरिन हेड। तो हेड को हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन एक्चुअली एक केमिकल कंपाउंड्स की क्लास का नाम है, माने एक पूरी कैटेगरी जिसमें इस तरह के रिंग शेप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हेड जो है वो कहलाता है पोरफायरिन हेड। और क्योंकि इस हेड में एक आप कह सकते हो 4 रिंग्स का पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता है, इसलिए हम इसे टेट्रा पायरोलिक रिंग्स का एक क्लस्टर यानी ग्रुप यानी पूरा का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है, जिसमें 4 पायरोल रिंग्स आपस में काफी जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए हम इसे टेट्रा पायरोलिक रिंग भी बोलते हैं। तो ये हुआ इसका हेड वाला पार्ट। अब देखते हैं टेल। टेल जो होती है वो एक्चुअली एक लंबे हाइड्रोकार्बन की चेन से बनी हुई होती है। सो टेल इज बेसिकली ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यानी इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन कार्बन, मेरे मतलब कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 कार्बन एटम्स आपको उसकी टेल वाले रीजन में दिखाई देते हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? वो है 55। तो अगर हम हेड और टेल को देखते हैं, माने अगर हम इस स्ट्रक्चर को, अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए हमें क्या दिखाई देगा। एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि क्लोरोफिल जो होता है इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो सेंटर में होता है। सो मैग्नीशियम इज एट सेंटर। याद रखिए ये बात, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम एटम वो सेंटर पर होता है, बिल्कुल बीच में। तो अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए यहां पर मैग्नीशियम यानी Mg आपको सेंटर में मिलेगा। इस मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। तो लेट अस शो द 4 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये 4 नाइट्रोजन एटम्स बॉन्डेड है इस मैग्नीशियम से। वो नाइट्रोजन एटम कहां से आए? वो नाइट्रोजन एटम एक्चुअली इस हेड में जो हम पायरोल रिंग्स बोल रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हेड है, जो पोरफायरिन हेड है, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पायरोल रिंग्स। ये पायरोल रिंग्स से बना हुआ होता है। तो जो पायरोल रिंग्स होती है उनमें हर एक रिंग में एक नाइट्रोजन एटम होता है, और वही नाइट्रोजन एटम किससे बॉन्डेड है? मैग्नीशियम से। और क्लोरोफिल के केस में मैग्नीशियम कहां पर है? सेंटर में है। सो लेट अस शो द रिंग्स आल्सो, यानी जो पायरोल रिंग्स है वो बना लेते हैं आगे। मगर उससे पहले मैग्नीशियम जो है उससे कौन बॉन्डेड है? 4 नाइट्रोजन एटम्स बॉन्डेड है। अब हम रिंग बना लेते हैं।
तो ये सारी पायरोल रिंग्स है, देख लीजिए जिनके फर्स्ट पोजीशन एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे अगर रिंग्स में तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, जबकि वो नाइट्रोजन किससे बॉन्डेड है, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम कहाँ पर है, सेंटर में। और ये जो हम रिंग्स बना रहे हैं एक्चुअली इन्हें हम लोग पायरोल रिंग्स कहते हैं। ऐसी हमें 4 रिंग्स दिखाई देगी, मगर एक रिंग और है वो दूसरी रिंग है, तो वो आप स्ट्रक्चर में भी देखिए, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो रिंग्स है ये एक्चुअली क्या है, 4 पायरोल रिंग्स। अब इधर यानी कि इस नाइट्रोजन एटम के साथ में एक और रिंग जुड़ी हुई होती है, मगर वो पायरोल रिंग नहीं होती, वो दूसरी रिंग है। तो उसके लिए मैं कलर मतलब ब्लू कलर से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस तरह से ये इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम आपको सेंटर में दिख रहा है, 4 पायरोल रिंग्स दिख रही है। ये जो रिंग है इसे हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। तो ये पायरोल रिंग नहीं है बल्कि ये साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है। अब इन रिंग्स को हम लोग नंबर दे देते हैं। ये है आपका फर्स्ट रिंग, सेकेंड, थर्ड पायरोल रिंग, फोर्थ, और ये है फिफ्थ रिंग। हालांकि जो फिफ्थ रिंग है वो पायरोल रिंग नहीं है, वो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है, जबकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों पायरोल रिंग्स है। हम इनके कार्बन एटम्स की नंबरिंग अगर क्योंकि बेसिकली यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरे कार्बन एटम्स की नंबरिंग नहीं कर रहे, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें 55 कार्बन एटम्स है और हम पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जितना बहुत एसेंशियल है वो हम यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो याद रखिए कि स्ट्रक्चर में आपको मैग्नीशियम सेंटर में दिख रहा है, 4 पायरोल रिंग्स दिख रही है, तो जो एसेंशियल कार्बन नंबर्स हैं हम वो यहां पर नंबर कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन एंड एट्थ कार्बन। नाइन्थ कार्बन आपको साइक्लोपेंटेनॉन रिंग में मिलेगा, यानी ये रहा नाइन्थ कार्बन, नाइन्थ, और ये रहा 10th कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। यहां पे देख लीजिए जो पायरोल रिंग्स है उसके सीक्वेंस में हमने नंबरिंग करी है कार्बन की, इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां पर सेवेंथ और एट्थ नहीं आएगा क्योंकि ये साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है। सेवेंथ और एट्थ इस फोर्थ पायरोल रिंग को दिया गया है, और नाइन्थ और 10th कार्बन जो है वो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग पर दिखाया हुआ है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर बतानी बहुत जरूरी है वो ये है, हमने बोला था कि अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो हमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप मिलता है क्लोरोफिल ए में वो होता है मिथाइल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी में जो मेन फंक्शनल ग्रुप मिलता है वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कहां पर होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है थर्ड कार्बन पर, सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो 4 पायरोल रिंग्स दिख रही है उसमें जो सेकेंड नंबर की पायरोल रिंग है उसके थर्ड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। अगर इस थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्लोरोफिल कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। और अगर इस थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है तो वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी। हम बाकी के क्लोरोफिल के बारे में नहीं बता रहे क्योंकि मोस्ट एसेंशियल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, एक जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोफिल का होता है। सो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। उस फंक्शनल ग्रुप को आप आर अल्फाबेट या फिर एक्स अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप आर भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। वो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को। कहां पर है फंक्शनल ग्रुप, थर्ड कार्बन पर, सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर। तो वहां पर एक एस्टेरिस्क मार्क लगा करके मैं लिख दे रहा हूं कि उधर पर क्या अटैच्ड होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये थर्ड पोजीशन पर होता है अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पोजीशन पर अटैच्ड होता है फंक्शनल ग्रुप। This functional group could be represented by writing R, या फिर आप उसे X लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे अभी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रिंग्स पायरोल रिंग्स है, जबकि जो फिफ्थ रिंग है वो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है।
तो इसका पूरा जो हेड वाला पार्ट है उसको अगर और डिटेल में देखें तो क्या दिखेगा, देखिए इसके हेड में हमें दिखेंगी 4 पायरोल रिंग्स। देखिए क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हेड में 4 पायरोल रिंग्स है, हम इसे टेट्रा पायरोलिक रिंग या फिर टेट्रा पायरोलिक हेड बोलेंगे। टेट्रा फॉर 4, 4 रिंग्स है इसलिए टेट्रा। सो दिस इज नोन एज टेट्रा पायरोलिक रिंग और यू कैन कॉल इट एज टेट्रा पायरोलिक हेड, एक ही मतलब। इसका एक और नाम है, वो है यानी कि एक्चुअली जब 4 पायरोलिक या ये कहें जब 4 पायरोल रिंग्स एक साथ प्रेजेंट होती है तो हम पोरफायरिन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है। अगर 4 पायरोल रिंग्स एक साथ प्रेजेंट है तो हम उसे टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। टेट्रा फॉर 4 यानी 4। तो अगर 4 पायरोलिक रिंग्स एक साथ प्रेजेंट है तो हम इसे टेट्रा पायरोलिक रिंग बोलेंगे। मगर कहीं पर भी अगर 4 पायरोलिक रिंग्स एक साथ प्रेजेंट होती है तो हम सीधे उसे पोरफायरिन वर्ड भी दे सकते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज पोरफायरिन हेड। अब ये जो 4 पायरोल रिंग्स है ये कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों पायरोल रिंग्स। एंड इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूं जो फिफ्थ है, यानी ये जो फिफ्थ रिंग है ये पायरोल रिंग नहीं है, ये साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है। सो लेट अस राइट, ये जो फिफ्थ रिंग है, फिफ्थ रिंग, दिस इज एक्चुअली साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। तो यहां पर आपको 4 पायरोल रिंग्स दिखती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और जो फिफ्थ वाली है वो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है। सेंटर में मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन एटम्स अटैच्ड है। सेकंड पायरोलिक रिंग के थर्ड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप यानी या तो मिथाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होता है। और ये जो 7th कार्बन आपको 4th पायरोलिक रिंग में दिख रहा है, इधर पर अटैच्ड होती है इसकी टेल हमें पता है हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है, तो वो मैं यहां पर सिंपली इस तरह से दिखा दे रहा हूं। कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कितने होंगे? टोटल 20 कार्बन होंगे। तो ये जो पूरा पार्ट है इसका ये कहलाएगा टेल, TAIL, माने पूरा टेल वाला स्ट्रक्चर, पूंछ जैसा एक स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट है? मेनली हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको मिलता है हेड और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या मिलता है? टेल कहां से बनी हुई है? हाइड्रोकार्बन से। ऐसी टेल को हम फाइटोल साइड चेन भी बोलते हैं। सो दिस टेल इज बेसिकली ए हाइड्रोकार्बन टेल एंड दिस इज आल्सो नोन एज फाइटोल साइड चेन और यू कैन सिंपली कॉल इट एज फाइटोल चेन और you can also call it as phytol tail। और इस स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम कहां पर है? सेंटर। तो ये है आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो उससे हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम हमारे फोटोसिंथेसिस के साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने क्योंकि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिटेल में पढ़ लिए हैं, हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहां पर होता है। तो ये तो हमें पता है सारे प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल होता है और यही क्लोरोप्लास्ट बनाता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को, जो जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो इसकी डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो लेक्चर में पूरी करेंगे।